हेलो दोस्तों, आर ओ एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस किस क्लास में सभी पर्सन सेलेक्टेड हैं महत्वपूर्ण है। आर ओ एग्ज़ाम के लिए खास पॉइंट यही है कि सभी पर्सन सेलेक्टेड हैं और अच्छे लेवल के हैं। तो आप क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा और टेस्ट को मेरे साथ लगाते हुए चलिएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है, तो किस चक्रवात या फिर किस शाखा से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है उत्तर प्रदेश में? राइट आंसर ऑप्शन बी है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषताएं हैं? प्रांतों की कार्यकारी सरकारों में द्विवेद शासन की शुरुआत, ये पॉइंट दिया गया यहाँ पर। दूसरा दिया गया है मुसलमानों के लिए अलग सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल, क्या ये 1919 की प्रमुख विशेषता में शामिल है? नहीं, ये पॉइंट शामिल नहीं है। पहले वाला पॉइंट इसमें शामिल है। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी अधिकारों को प्रतिनिधान, तो ये वाला पॉइंट भी यहाँ पर शामिल है। इस प्रकार प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 1 और 3 यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 3, वर्ष 1912 में दिल्ली में प्रवेश करते समय लॉर्ड होल्डिंग पर बम फेंका गया था। इस केस में किसे फांसी की सजा हुई थी? अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। राइट आंसर ऑप्शन ए है, बाल मुकुंद शर्मा को। प्रश्न नंबर 4, प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत कराकाटोवा निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इटली, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान। राइट आंसर ऑप्शन बी विकल्प है, इंडोनेशिया में स्थित है कराकाटोवा, जो कि प्रसिद्ध ज्वालामुखी है। प्रश्न नंबर 5, भारतीय संविधान के किस प्रावधान का प्रभाव शिक्षा पर पड़ता है? पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस प्रावधान का प्रभाव शिक्षा पर पड़ता है। 5 पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, क्या पहला पॉइंट आपको सही लग रहा है? हाँ भाई, ये वाला पॉइंट यहाँ पर सही है। ग्रामीण एवं नगरीय स्थानीय निकाय पर भी शिक्षा का प्रभाव पड़ता है, तो दूसरे वाला पॉइंट भी यहाँ पर सही है। 5वीं अनुसूची, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 6वीं अनुसूची, इस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 7वीं अनुसूची, इस पर प्रभाव पड़ता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। 1, 2 और 5 सही है। इसी तरह के प्रश्न में पूछे गए थे, उसी पैटर्न पर हम प्रश्नों को तैयार करके आपके लिए लाते हैं। सेशन अच्छा लगेगा तो भाई वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। मियावाकी पद्धति किसके लिए विख्यात है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन करना मियावाकी पद्धति इसी के लिए विख्यात है। प्रश्न नंबर 7, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची फर्स्ट में पद है और सूची सेकंड में अर्थ दिया गया है। हक ए शर्म का संबंध किससे है? जल कर से है। ए का यहाँ पर 2 आएगा। ए का 2 देख लीजिए, क्योंकि हम ये पॉइंट जानते ही हैं, केवल बी और डी में है, तो ए और सी को हमने यहाँ से हटा दिया है। किस्मात क्या है? यह एक कृषि संबंधी उपकर है। बी का 3 आएगा। तो राइट आंसर तो हमारा ऑप्शन डी विकल्प हो चुका है। तैवाकी का संबंध था कृषकों को दिए जाने वाला ऋण। उसलूब क्या है? यह एक अधिनियम है। डी का 4 आएगा। राइट आंसर तो ऑप्शन डी ही है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो भी पॉइंट आपको इसमें अच्छा लगे उसे आप जरूर नोट कीजिएगा।
प्रश्न नंबर 8, प्रकाश संश्लेषण 1 है। राइट आंसर ऑप्शन ए है, ऊष्मा से प्रक्रम है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? खनिज और उत्खनित स्थल यहाँ पर दिया गया है। मैग्नीज, भंडारा, क्या ये पॉइंट सही है? हाँ, ये वाला पॉइंट यहाँ पर सही है। लोह एक्स, दिल्ली राजहरा, ये वाला पॉइंट भी यहाँ पर सही है। अभ्रक, मेसाबानी, क्या ये आपको सही लग रहा है? नहीं, ये सही नहीं है। मेसाबानी आप जानते भी होंगे किस राज्य में है? ये झारखंड राज्य में है, जो कि अभ्रक के लिए नहीं, तांबा, किसके लिए जाना जाता है? तांबा के लिए। तो सी प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर है लोह एक्स, वलारी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मनुष्य के रुधिर में शर्करा की मात्रा सर्वाधिक कब होती है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, भोजन के तुरंत बाद। प्रश्न नंबर 11, एंटीजन और एंटीबॉडी रुधिर सीरम के अध्ययन को कहते हैं? सेरोलॉजी। याद रखना है पॉइंट कि सेरोलॉजी कहते हैं जिसमें एंटीजन और एंटीबॉडी का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है? अच्छा प्रश्न है, इसीलिए मैंने इसको शामिल किया है। 2016 में पूछा गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी है, गोवर्धन में इस मेले का आयोजन किया जाता है। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन कारण का प्रश्न है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कथन को देखिए, ऑपरेशन द्विष्ट के अंतर्गत आरबीआई एक ही समय में अल्पकालीन प्रतिभूतियों को बेचकर दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को खरीद सकता है। पहले तो आप ये देखिए कि कथन यहाँ पर क्या सही है? हाँ, ये वाला कथन यहाँ पर सही है, कारण इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य दीर्घकालीन निवेश को बढ़ाना है। कारण भी आपको सही लग रहा है या नहीं? कारण भी यहाँ पर सही है। इस प्रकार प्रश्न में दोनों पॉइंट सही हैं। क्या स्पष्टीकरण व्याख्या कर रहा है या फिर नहीं? राइट आंसर ऑप्शन ए है। यहाँ पर ए और आर दोनों सही है। ए का सही स्पष्टीकरण आर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 14, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे समृद्ध थे? आपको उस राज्य का नाम यहाँ पर बताना है। राइट आंसर ऑप्शन ए है, बिहार से संबंधित थे। प्रश्न नंबर 15, अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्रित हुए भारतीय समूह के मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे? राइट उत्तर ऑप्शन डी है, एमएन राय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 है ये, बड़े पैमाने पर चावल की खेती के कारण कुछ क्षेत्र संभवतः वैश्विक तापन में योगदान दे रहे हैं। इसके लिए कौन से कारण या कारणों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? चावल की खेती से समृद्ध अवायवीय परिस्थितियां मीथेन के उत्सर्जक का कारक हैं। क्या ये पॉइंट आपको सही लग रहा है? बिल्कुल सही है, क्योंकि चावल के खेत से मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। हम सभी ये पॉइंट जानते हैं। सेकंड, जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक प्रयुक्त किए जाते हैं तब कनिष्ठ मृदा से नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। तो पॉइंट नंबर 2 भी यहाँ पर सही है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी है। 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही हैं। चलिए प्रश्न नंबर, निम्नलिखित भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य सर्वाधिक वन आच्छादित है?
राइट आंसर ऑप्शन ए है मिजोरम राज्य। प्रश्न नंबर 20 कथन कांड का प्रश्न है। हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वन आच्छादित है। प्रश्न में आपको देखिए क्या दोनों पॉइंट सही है या फिर कोई पॉइंट आपको गलत लग रहा है। यहाँ पर कारण तो सही है परंतु ए यहाँ पर गलत है। हिमालय की मिट्टी में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नहीं भाई, प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है, कम मात्रा में पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। ए गलत है परंतु आर यहाँ पर सही है। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 21। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है सोयाबीन। यह एक खरीफ की फसल है। जबकि अलसी, मूंग और सरसों किसकी फसलें हैं, रबी की फसलें हैं। मिलान संबंधी प्रश्न है। कूट की सहायता से सही उत्तर का हमें यहाँ पर चयन करना है। कालाकोड़ कोयला उत्पादक क्षेत्र किस राज्य से संबंधित है ये, तो इसका संबंध है जम्मू कश्मीर से। एक का 4 आएगा। बाहुर पांडिचेरी, बी का 2 आएगा। बरकला, ये पॉइंट पहले भी कहीं आपको देखने को मिला होगा कि बरकला का संबंध किससे है, केरल राज्य से है। तो सी का 3 आएगा। उमरसार गुजरात राज्य में कोयला क्षेत्र है। डी का यहाँ पर 1 आएगा। 4 2 3 1, 4 2 3 1 राइट आंसर ऑप्शन ए विकल्प है। अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको जरूर याद रखना है कि किसका संबंध किससे है। बाहुर का संबंध किससे है, पांडिचेरी से है। और ये पॉइंट हम जानते ही हैं, इसका संबंध बरकला का केरल राज्य से है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। हार्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी है सोमालिया, इथोपिया, जिबूती। प्रश्न नंबर 24। यूएसए के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कॉफी का उत्पादन होता है। पूछा जाता है बताइए किस राज्य में कॉफी का उत्पादन होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी है हवाई में, यूएसए के हवाई में। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं 25। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट में व्यक्ति है और सूची सेकंड में यहाँ पर गायन या नृत्य दिया गया है। लच्छू महाराज का संबंध किस नृत्य से है, तो इनका संबंध जो है कथक से है। एक का 3 आएगा। सिद्धेश्वरी देवी को भी आप जानते होंगे, इनका संबंध किससे है, ठुमरी से है। तो यहाँ पर सी का 4 आएगा। अब आप देख लीजिए ए का 3 और सी का 4, ऑप्शन ए में हमारा राइट आंसर है। फयाज खान का संबंध किससे है, ध्रुपद से है। जरूर याद कर लेना आपको ये, फयाज खान का संबंध किससे है, ध्रुपद से है। तलत महमूद का जो संबंध है गजल गायन से है, गजल गायन से इनका संबंध है। डी का 2 आना था और बी का 1 आना था। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन यही है। सभी अच्छे पॉइंट हैं, पूछे जाते हैं भैया, आप सब जानते भी हो। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो भाई लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। गैलेरेस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, कोलंबिया में है। प्रश्न नंबर 27। भारत में आर्थिक सुधार नीतियाँ किस वर्ष प्रारंभ की गई। राइट आंसर ऑप्शन सी है वर्ष 1991 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 28। इनमें से कौन से खनिज उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है चूना पत्थर, डोलोमाइट, संगमरमर। ये सभी खनिज उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 29 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभिन्न
सत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। चलिए, अब आपको स्पष्ट नजर आ रहा है प्रश्न। स्वराज पार्टी का गठन 1922 के गया सत्र के बाद किया गया था। क्या ये पॉइंट आपको सही लग रहा है? हाँ, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। कलकत्ता में 1886 में द्वितीय सत्र की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। ये हम जानते हैं, सही है। स्वराज शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में किया गया था। ये वाला पॉइंट भी यहाँ पर सही है। प्रश्न में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभिन्न सत्रों के संदर्भ में सभी कथन यहाँ पर सही है। राइट आंसर ऑप्शन डी है। चोल सम्राटों के अधीन कुरम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, कुछ ग्रामों का समूह। प्रश्न नंबर 31, एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, भारत के लिए स्वशासन प्रारंभ करना। प्रश्न नंबर 32, तुलसीदास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तुलसीदास का जन्म बांदा जनपद के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। पहला पॉइंट यहाँ पर सही है। उनकी पत्नी का नाम गीतावली था। देखिए, ये पॉइंट यहाँ पर सही नहीं है। उनकी पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली था। प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी है। केवल यहाँ पर 1 सही है और आर यहाँ पर गलत है। आरओ में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न नंबर 33, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में सम्मिलित है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल की 100% संतृप्ति हासिल करने वाला भारत का पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन बन गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, करंट का प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन ए है, अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर 35, भारतीय शास्त्रीय संगीत गायिका डॉक्टर परभा अत्रे का निधन हो गया। यह किस घराने से संबंधित थी? अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। संगीत संबंधी घराने से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, और ये चर्चित नाम है। इनका निधन जनवरी 2024 में हो गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी है, किराना घराने से इनका संबंध है। प्रश्न नंबर 36, कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका उद्घाटन 8 मार्च 2024 को केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली में किया था। पहले वाला कथन यहाँ पर सही है। इसका उद्देश्य देश के किसानों को डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपचार करके सूचना, सेवाओं और सुविधाओं से लैस करके सशक्त बनाना है। ये वाला पॉइंट भी यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी है। 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही है। दोस्तों, 36% इस क्लास में लगाए हैं। सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरे भाइयों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।